कि नीचे सवाल है उसका जवाब दो कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए। ये मैंने खुद डिजाइन करा है। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ये मैं किसी एलएलएम को भेजूंगा तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये स्टाइल हमने डिजाइन इसलिए रखा है ताकि हमारा बेहतर है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है जी। कुछ भी नहीं होगा, जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट रहेगा। अपडेट हो जाएगा, ये वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। दोबारा कॉल करेंगे, ये देखें ये प्रॉम्प्ट फॉर्मेट को जब मैंने कॉल करा तो इसका रिटर्न आया। रिटर्न कहाँ पाया? फील्ड प्रॉम्प्ट में आया। अब फ्यूचर में जब दोबारा कॉल करेंगे और आपने सेम वेरिएबल रखेंगे अपडेट हो जाएगा। वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे उसमें आ जाएगा। देखें मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 भेजा इस पूरे टेम्पलेट के ऊपर, ये मेरे अंदर भी सवाल आया। मैंने क्वेश्चन 1 भेजा, ठीक है, उसमें यही कहानी थी सारी, और मेरे पास रिस्पांस आ गया, ठीक है, कंप्लीशन आ गई, ठीक है। उसके बाद जब मैं सेकंड क्वेश्चन भेजना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये भी चाहे, वो तो हिस्ट्री हो गई ना, वो पढ़ेंगे। मेमोरी पढ़ेंगे, मेमोरी का टॉपिक है पूरा। मतलब हम इसको अभी हम दूसरे क्वेश्चन वो टॉपिक चेंज है। आपका वाला जो सवाल है वो टॉपिक मेमोरी का है, वो हम पढ़ेंगे। फंक्शन की ब्यूटी होती है, अगर फंक्शन में रिटर्न लगाओ क्या ब्यूटी होती है? 10 बार कॉल करो 10 बार रिस्पॉन्स देगा। अगर उस फंक्शन में आर्गुमेंट भी जा रहा हो क्या ब्यूटी होती है? जितनी बार उसको जो आर्गुमेंट भेज के आप उसको कॉल करोगे उस हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। हर फंक्शन कॉलर का यूनिक रिस्पॉन्स होगा। तो वो ब्यूटी यहाँ पर है। जब आप फंक्शन फ्रॉम फॉर्मेट यूज करोगे तो वो जो रिस्पॉन्स देगा वो आप उसको यूज करो। वो फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। 10 बार आएगा, 10 बार जो आप इसमें आप भेजोगे क्वेश्चन आंसर वो उसी हिसाब से भेजेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, फंक्शन की डेफिनेशन बात है बिल्कुल वैसी। आपने फंक्शन को कॉल करा, उसका रिटर्न आया, कहाँ पर आया रिटर्न? अगर आपने उस कॉलर को किसी वेरिएबल में रखवा दिया तो वो कहाँ पर है? वेरिएबल के थ्रू आपको मिल जाएगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। अगर आप वेरिएबल नहीं कॉल कराते, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेते, जहाँ पे कॉल वहाँ मिल जाएगा डेटा। सही है ना? फंक्शन का कॉन्सेप्ट मतलब वो बात की बात है कि हम सेव करा रहे हैं, हिस्ट्री कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सारा प्रोग्रामिंग के जो फंक्शन और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट है। और अभी तक ये नहीं आया। हाँ, अभी इसमें लैंग्वेज का कोई स्पेशल नहीं है, सारा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है। सही है? लैंग्वेज का क्या था? लैंग्वेज ने फ्रॉम फॉर्मेट के नाम से हमें ये बना के दिया, मतलब फॉर्मेट के नाम से ही मेथड बना के दिया। लैंग्वेज ने हमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दिया, ये भी एज अ कोड इसने हमें दिया जो हम उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी तक एक टेम्पलेट हो गया। अभी भी कोई सवाल है इस कोड में? उसका वो है रिप्लाई, मतलब जो उसका प्रिंट करा हुआ है। नहीं, अभी तो सिंपल टेम्पलेट बनाया ना, ये तो पाइथन है, सारी पाइथन है। इसका कहीं अभी कॉल नहीं हुआ है एलएलएम को। अभी डेटा भेजेंगे तो रिस्पॉन्स देगा, हमें पता चल गया स्ट्रिंग भेज रहे हैं, उसको ये स्ट्रिंग जा रहा है। ये पूरा स्ट्रिंग जब अगर ये मैं किसी एलएलएम को दूं कॉपी करके तो मुझे आपके मुताबिक कॉन्सेप्चुअली क्या जवाब देगा? एग्जैक्ट जवाब नहीं बताएं, कॉन्सेप्ट बताएं क्या जवाब देगा। वो मेरा ये कॉन्टेक्स्ट पड़ेगा और मैं सिंपल उसको ऐसे कॉपी करूं, ये पूरी लाइन जो है रिटर्न कर देगा, पहली लाइन थोड़ी सी बढ़ा के कर देगा, ये कॉन्टेक्स्ट की लाइन रिटर्न कर देगा। अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करूं और मैं लेते जाऊं चेन्नई के पास, अभी देखें जब अभी थोड़ी देर बाद हम एलएलएम को कॉल करेंगे तो ये सारा डेटा ऐसे जा रहा होगा, राइट सी बात है, स्ट्रिंग में जा रहा होगा। उसको हमने भेजा, सवाल उसने दे दिया जवाब। सिंपल। LangChain is a framework that enables developers to build applications with LangChain models. It provides a modular and flexible way to combine different components such as language model, data source, and other tools to create powerful applications. सिंपल इसने जवाब दे दिया। तो ये जो ऊपर जिसका भी कुछ किया है ये तो प्रॉम्प्ट है। तो जब मैं डेवलपर हूँगा, मैं कोड लिखूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे पता है मेरे पास वेरिएबल्स हैं, मेरे पास फंक्शंस हैं, मेरे पास मेथड्स हैं, तो मैं हर चीज स्ट्रक्चर में लेके चलूंगा। तो ये जो प्रॉम्प्ट है मैं इसको भी किसी स्ट्रक्चर के थ्रू डायनेमिक कर सकता हूँ कि मेरे वेरिएबल से डेटा आ रहा हो, पैरामीटर से डेटा आ रहा हो, फिर मैं एक टेम्पलेट डिजाइन कर लूँ, टेम्पलेट को मैं कहीं भेज दूँ, हो सकता है ना। अब ये काम जो LangChain ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की मदद से करा है, आप ये सोच रहे होंगे ये काम तो मैं पाइथन से भी कर लेता, कर लेते हैं ना, कोई ना कोई तरीका होता फंक्शन पाइथन में।
एक फंक्शन बनाते हैं, दो पैरामीटर लेते हैं, पैरामीटर का नाम रखते हैं, आगे मुझे आपको पता मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, मुझे मिल जाएगा। तो बिल्कुल ट्राई करें, ट्राई करने से किसने मना करा। पाइथन से भी करें, फिर देखें लैंग चेन ने क्या एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज दी हैं। और जब लैंग चेन ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना के दे दिया तो हमें क्या जरूरत पाइथन से करनी, व्हील बन गया, दोबारा आने की जरूरत तो नहीं इन्वेंट करने की, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं करें, वहीं तक वो नई अप्रोच लेकर आया। यहाँ तक कोई सवाल है? आगे बढ़ते हैं, आगे चीज आगे चेन, कौन कौन सी चेन है? सिंपल चेन, सीक्वेंशियल चेन, कन्वर्जेशन चेन, तीन है, इसके अलावा भी है। ये हमारे बनाने के ऊपर है किस तरीके से डिजाइन करना। नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या करा गया, चेक गूगल जनरेटिव एआई को लैंग चेन गूगल एआई से इंपोर्ट करा और इसको कॉल करा, कॉल करते हुए एक एलएलएम के नाम से वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के थ्रू उसको हॉल्ड करवा दिया कि जो वेरिएबल है एलएलएम का, ये हमने एलएलएम इसलिए बनाया ताकि रेलेवेंट रहे, पता रहे ये एलएलएम, नाम इसको कुछ भी रख सकते हैं। तो एलएलएम हमें पता ही एलएलएम का मॉडल क्या आ गया हमारा, जेमिनी 1.1 फ्लैश, जो यूज करते हैं हमारे अभी तक की सारी क्लासेस में। एपीआई की जेमिनी एपीआई की सूट क्या की टेंपरेचर 0.2 रखा ताकि आंसर जो है मोस्ट एक्यूरेट रहे, ज्यादा रैंडमनेस ना हो, कम हो रैंडमनेस, 0.2 0 कर देंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी रैंडमनेस, तो थोड़ी सी रहे लेकिन आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। तो 0 से 1 के दरमियान टेंपरेचर होता है। 1 का मतलब आपको बहुत ज्यादा आंसर जो है वो सही के करीब, सही से दूर चले जाता है, रैंडमनेस भी चले जाता है। और 0 का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट कहा जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं चाहिए और बिल्कुल ही गलत नहीं चाहिए, मतलब रैंडम नहीं चाहिए, 0.2 रख दिया ताकि थोड़ा सा रैंडम हो, बाकी एक्यूरेट सही। ठीक है, अब मुझे ये बताएं इस एलएलएम के वेरिएबल में क्या किया है। अगर इस एलएलएम के वेरिएबल को कॉल करा जाए तो उसके पास क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें इसके पास आ चुकी हैं। पहली चीज मेरा अकाउंट आ गया, मेरा अपना गूगल एआई स्टूडियो का अकाउंट इसके पास आ गया क्योंकि एपीआई की प्रोवाइड करी। दूसरी चीज एलएलएम के पास क्या है, मॉडल, जेमिनी 1.5 फ्लैश का मॉडल इसने यूज कर लिया कि ये यूज करना है और ये मल्टी मॉडल है, उसमें इमेज और टेक्स्ट दोनों दे सकते हो। तीसरी इसमें क्या चीज आ गई, टेम्परेचर डिसाइड कर लिया कि जब जवाब और सवाल करो तो रैंडमनेस कितनी रखनी। ठीक है, तो ये एलएलएम मेरे पास आ गया, बन गया, इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर नीचे कर दिया। इसमें कोई सवाल, ग्रुप फ्री है, वो अभी इतना जरूरी नहीं है। जब हमें कोई काम फास्ट कराना हो, सस्ते में कराना हो तो ये तो का वैसे इतना खास काम भी नहीं है, आसान वाले ही लगता है। ठीक है, नीचे आते हैं, अब हम आगे चेन पे, एलएलएम की चेन। ये जो कोड आपके सामने लिखा हुआ है, ये कोड आउटडेटेड कोड है, मतलब डेप्रिकेट हो चुका है इसका वर्जन। बताना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मैं कुछ एप्लीकेशन देख रहा था जो बनी में मोस्ट प्रोबेबली ये कि क्लाइंट के बाद आपका काम आए तो इसमें आए, क्योंकि लैंग चेन में काम हुआ है मार्केट में बहुत ज़्यादा। कोई आपको कोड देगा तो हो सकता है इसमें दे दो, तो इसको भी बता देता हूँ और अपडेटेड वर्जन भी आपको बता देता हूँ। पहली चीज एलएलएम चेन, एलएलएम ने अपनी चेन की स्पेसिफिक लाइब्रेरी बनाई थी। वो क्यों बनाई थी, एलएलएम चेन की लाइब्रेरी क्यों बनाई, चेन का कॉन्सेप्ट क्या था हमारे माइंड में, अगर दो चेन है मेरे पास तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहली चेन की वाली दूसरी की वाली है, क्या है इन दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इनपुट आउटपुट आया, पहले इसमें इनपुट गया फिर आउटपुट आया, जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट बना, इसका इनपुट इसका आउटपुट आया, ये चेन। तो एलएलएम चेन का यही काम है। यहाँ पर इसको हमने दो चीजें दी हैं, इसको एक हमने एलएलएम दिया, दूसरा प्रॉम्प्ट। तो इसका मतलब जब ये एलएलएम चेन होगी पहले ये एलएलएम को लेगी, एलएलएम को कॉल करेगी, उसका जो भी बनेगा, या तो उसका उल्टा ये कर रही है, पहले ये प्रॉम्प्ट लेगी, प्रॉम्प्ट जो भी हमारे पास आएगा फिर उसको इस एलएलएम को भेजेगी। तो पहले इस प्रॉम्प्ट से इनपुट लिया, फिर जो भी इसका इनपुट आया वो इस एलएलएम के साथ आउटपुट बनाकर डिजाइन करके भेज दिया। तो ये इसका काम है। तो चेन में हमारे पास दोनों चीजें आ गई। चेन में क्या हुआ, प्रॉम्प्ट लिया, एलएलएम को भेजा। अब चेन चलाने के लिए चेन 1 2 3 उसकी एडिशन चलेगी, रिस्पांस का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें कॉल करते हैं चेन डॉट रन। जब चेन डॉट रन हम यहाँ कॉल करते हैं तो इसका मतलब ये जो एलएलएम चेन है इसका क्या आ गया, हमारे पास मेथड आ गया। इस चेन डॉट रन को कॉल करा, वो कॉल करते हुए इसमें क्या चीजें प्रोवाइड करनी हमने, कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन और आंसर। हमने कहा हमारा कॉन्टेक्स्ट है लैंग चेन इज द फ्रेमवर्क, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लैंग चेन। तो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं,
कौन सा काम है? अगर मैं ऊपर वाले कोड पाऊँ तो यहाँ पर कौन सा वाला एक लाइन का काम है जो यहाँ पे हो रहा है? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का या प्रॉम्प्ट फॉर्मेट का है? प्रॉम्प्ट फॉर्मेट वाला काम कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन का वेरिएबल की वैल्यू देने वाला काम कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को कॉल वाला काम कर रहे हैं। फंक्शन बनाया, उसमें पैरामीटर बनाए, फंक्शन कॉल करा, उसमें आर्गुमेंट पास करे। तो अगर आप उस डेफिनेशन के मुताबिक समझे तो ये आर्गुमेंट वाला काम हो रहा है, मतलब फंक्शन कॉलिंग का काम हो रहा है। तो ये जो काम था इसमें हम दो चीजें भेजते थे, दो वेरिएबल्स की वैल्यू। वो दो वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने कहाँ भेजी है? चेन डॉट रन करते वक्त मैंने कहा चेन डॉट रन, एक वेरिएबल है कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर ये भेज दो, लेंथ इज द फ्रेमवर्क समथिंग समथिंग एल्स। एक वेरिएबल है कांस्टेंट, उसको बता दो व्हाट इज लेंथ चेन। इसका मतलब अगर इसने मेरा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जिस वेरिएबल में होल्ड है उसका नाम है प्रॉम्प्ट, अगर प्रॉम्प्ट का वेरिएबल को ये चीज प्रोवाइड करी तो उसको क्या देगा? बदले में क्या देगा? रिस्पांस, क्या रिस्पॉन्स देगा? जो भी क्वेश्चन। अगर ये चीज आपके प्रॉम्प्ट के वेरिएबल को कॉल करके प्रोवाइड करी गई, जैसे प्रॉम्प्ट फील्ड में करी गई, रिस्पॉन्स क्या आया था थोड़ी देर पहले? ये आया था डेटा, आंसर ये आएगा ना, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट समथिंग समथिंग कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, ये आएगा ना, ये आना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो भी मैंने कंटेंट भेजा है, ये कंटेंट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू एक टेम्पलेट में कन्वर्ट होगा। तो वो मैंने कहा भेजा? चेन डॉट रन करते हुए। और चेन खुद क्या है? सेल्फ चेन एक वेरिएबल है, चेन के थ्रू आप एलएलएम चेन में लेके आ रहे हो। एलएलएम चेन में आपने दो चीजें दी है, एलएलएम और प्रॉम्प्ट। इसमें डिपेंडेंसी कौन सी है? डिपेंडेंट कौन है इसमें? ये डिपेंडेंट है। तो जो चेन डॉट रन में मैं भेज रहा हूँ वो यहाँ पर आ रहा है, उसको मिल गया टेम्पलेट, उसको पता है ये कॉल करना है प्रॉम्प्ट, और जो उन्होंने मुझे डेटा भेजा है उसको भेजना है, उससे रिटर्न लेना है। समझ रहे? ये जो प्रॉम्प्ट में क्या क्या कर रहा है? मेरा डेटा लेकर उसको कहा किसको भेजना है? एलएलएम। इस प्रॉम्प्ट को। ये प्रॉम्प्ट कौन है? ये ऊपर बनाया हुआ, ये रहा, जैसे यहाँ पर भेजा था। यहाँ हमने प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट लोकली कॉल करा था, प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट वो कॉल करेगा। नहीं वो तो वन तो आएगा ही ना, वेरिएबल का नाम है, जो यहाँ नाम है वही यूज करेंगे, वो तो जाहिर है वन पहले दे देगा। तो ये जो प्रॉम्प्ट फॉर्मेट यहाँ पर मैंने मैनुअली अपनी समझ के लिए इस्तेमाल करा था, ये मैं अब इस बार ये किसका काम हो गया? ये एलएलएम चेन का, कि वो जो भी यहाँ से चेन डॉट रन के अंदर आया है उसको इस प्रॉम्प्ट के अंदर भेजो, प्रॉम्प्ट में भेजने से उससे रिटर्न लो, और जो भी रिटर्न आया वो एलएलएम को दो। समझ गए चेन का कॉन्सेप्ट? पहले यहाँ से इनपुट कहीं कॉल हो रहा है, फिर उसका रिटर्न आ रहा है, फिर जो उसका रिटर्न आ रहा है वो एलएलएम को जाएगा। तो जब ये एलएलएम रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स हमारा कहाँ जाएगा? इस रिस्पॉन्स के पास आ जाएगा। चेन डॉट रन इसी ने कॉल करा, वो इस रिस्पॉन्स को जब मैं देखूंगा तो उसमें क्या मिल जाएगा? मुझे सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा जो भेजा है। अब वो किस फॉर्मेट में भेजेगा वो फॉर्मेट, जाहिर सी बात है उसका फॉर्मेट होगा। इस कोड में कोई सवाल? क्या नहीं लिखते? वेरिएबल है ना उसका, वेरिएबल तो भेजना पड़ेगा। वेरिएबल नहीं भेजेंगे खाली चले जाएगा। ये तो वेरिएबल हमने बनाया था, जैसे फंक्शन में पैरामीटर्स बनाते हैं, हमें आर्गुमेंट देना होता है, यहाँ पर हम वेरिएबल कॉल कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल क्यों यूज करा है? क्योंकि इस प्रॉम्प्ट के वेरिएबल के अंदर जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना है उसमें मैंने कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन का वेरिएबल रखा है। चेंज कर दें, ये तो वैल्यू है, वैल्यू आप क्यों लिख दें? वेरिएबल आपने वही रखना पड़ेगा जो बनाया है। वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे, कोई टेम्पलेट में जब इसी नाम से वेरिएबल डिफाइन है तो इसी नाम में जाएगा, इससे मैप होगा टेम्पलेट में जहां जहां उसकी वैल्यू